हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज हम क्योंकि आपका जेई मेन पहला तो देखो हो गया है और हम लोग क्या करने वाले हैं, जेई एडवांस की क्वेश्चंस लेके आने वाला हूँ। जेई एडवांस सीरीज मैथमेटिक्स। अब इसमें क्या करेंगे, हम डेली के 2 या 3 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और उससे आपको सीखना है कि किस तरीके का अप्रोच लगाना है क्वेश्चन में। और क्वेश्चन को पढ़ के मतलब क्या 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 चीज़ें लग सकती हैं आगे चल के। इसमें मिक्स क्वेश्चन भी आने वाले हैं कि 2 2 3 3 4 4 टॉपिक के मिक्स क्वेश्चंस हो जाएंगे उस तरह के। क्लियर? तो अगर आप 2 से 3 क्वेश्चन देखते जाओगे, अब क्योंकि आपका जेई मेन 1 तो हो गया है, अब दूसरा जो अटेम्प्ट है आपका, उसके साथ साथ अगर आप जेई एडवांस के साथ साथ भी चलते जाओगे तो भी आपका। और मैथ्स का जो पेपर है ना, वो तो आप पहले से भी देखते हुए आ रहे हो ना, मैथ्स का पेपर काफ़ी डिफिकल्ट आता है, मतलब काफ़ी अच्छे लेवल का आता है, चाहे वो जेई मेन हो। एडवांस में भी अच्छा आता है, एडवांस में तो खैर नो डाउट अच्छा आता है, लेकिन जेई मेन के अंदर भी काफ़ी अच्छा पेपर आ रहा है, आप देखते जा रहे हो इन कंपेरिजन ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ओके, तो हम उसी हिसाब से एक अप्रोच डेवलप कर रहे हैं, एक थॉट प्रोसेस डेवलप कर रहे हैं कि क्वेश्चन को देख के किस तरीके से अपने को भिड़ना होता है। क्लियर? तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये, the number 1 1 1 1 1 up to 91 times is a even number, prime number, not prime number, none of these। क्लियर? ये बताना है। अब ये किस तरीके का नंबर होगा ये आपको बताना है। प्राइम नंबर और नॉट प्राइम नंबर, अब आप यहाँ पे आके अटक गए, या तो प्राइम हो सकता है या नॉट प्राइम हो सकता है। अब आपको आइडिया कैसे लगेगा? अब ये तो 1 1 1 लिखा हुआ है, जैसे अगर 1 11 होता तो 11 जो है वो 11 से डिवाइड हो जाता है। क्लियर? ये जो नंबर है वो किसी से डिवाइड नहीं होता, 1 1 1। तो अब कैसे आइडिया लगेगा कि ये 1 1 1 जो 91 टाइम्स लिखा हुआ है, ये प्राइम नंबर है या नॉट प्राइम नंबर है या किस तरीके का नंबर है? तो अब देखो इसको कैसे सॉल्व करना है अपने को। तो हमने बोला यहाँ पे ये जो 1 है, अब इसका सॉल्यूशन लिखने जा रहे हैं हम। तो मैंने बोला देखो अब इसको किस तरीके से करेंगे, जैसे आपके पास यहाँ 11 लिखा होता बच्चों, तो 11 को आप क्या लिख पाते, 1 + 10 लिख पाते है ना। अगर 1 1 1 लिखा होता तो 1 + 10 + 10 स्क्वायर लिख पाते आप। अगर 4 टाइम्स होता तो 1 + 10 + 10 स्क्वायर +10³ लिख पाते। अब आपको इस तरीके से सोचना है। अब आगे चल के 1 1 1 की जगह कोई और नंबर भी आ सकता है, तो अब आपको आइडिया तो लग गया ना कि किस तरीके से थॉट प्रोसेस रहेगा हमारा इस क्वेश्चन को सोचने का। ठीक है, अब 5 टाइम्स लिखोगे तो ये आ जाएगा आपका 1 10 10 स्क्वायर 10³ 10 4। क्लियर? एंड सो ऑन। तो जो आपका 91 टाइम्स आप लिखोगे 1 1 1 को 91 टाइम्स, उसमें देखो यहाँ 3 नंबर थे तो 2 बार आया, 4 थे तो 3 बार आया, 5 थे तो 4 बार आया। तो जब 91 टाइम्स लिखोगे आप तो 1 + 10 + 10 स्क्वायर +10³ एंड सो ऑन 10⁻90 तक जाएगा। एक कम तक जाता है ना, 90 तक चला जाएगा ये। अब ये जो है वो एक आपको दिख रहा होगा 91 नंबर्स का, 91 टर्म्स का जीपी हो गया, 91 टर्म्स का जीपी। क्लियर? तो 91 टर्म्स का जीपी हो गया। जीपी का फॉर्मूला लगा दीजिए आप इसमें। जीपी का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, ए यानी कि 1 r⁻n, r⁻, नंबर ऑफ टर्म्स इज 91 माइनस का 1 अपॉन r-1, ये आ जाएगा आपके पास। अब इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो 13⁻7 माइनस 1 अपॉन 10 - 1 लिख सकते हो आप इसको। ठीक है, 13 × 7 = 91 होता है, तो ये लिख दिया हमने। अब मैंने क्या किया, अब मैंने यहाँ पर एक 13⁻7 तो था ये माइनस का 1 अपॉन 10 - 1 हो गया, और यहाँ पे बच्चों क्या किया, 10⁻13 - 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ऊपर नीचे 10⁻13 - 1 से मल्टीप्लाई किया। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, ये 10⁻13 - 7 - 1 अपॉन यहाँ पर 10⁻13 - 1 लिख लिया, इनटू में ये 10⁻13 - 1 अपॉन 10 - 1 लिख दिया। क्लियर? ये आ गया आपके पास। अब देखो हमारे पास, अगर आपने देखा है तो इस तरीके से फॉर्म होता है। अगर यहाँ पे आपके पास ऐसे लिखा हुआ है x⁻n - 1 लिखा है, तो आप इसे ऐसे लिखते हो ना, x-1 1 + x + x स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू x⁻n - 1, एक पीछे तक लिख देते हो। तो ये आपका x⁻n - 1 अपॉन x-1 इज इक्वल टू 1 + x + x स्क्वायर अप टू x⁻n - 1 आता है। इस तरह की चीज आपने कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर भी पढ़ी होगी, जब हम nth रूट ऑफ यूनिटी पढ़ रहे होते हैं तो वहां पे एक रिजल्ट भी आता है इस तरीके से ड्राइव करने वाला। ये हो गया। तो अब जो मेरे पास रिजल्ट है बच्चों यहाँ पे ये वाला, अब इसको मैं लिखने वाला हूँ। तो ये जो है ये मेरे पास लिखा हुआ है यहाँ पे 10⁻13 की होल पावर 7 - 1 अपॉन 10⁻13 - 1 इनटू में यहाँ पे लिखा हुआ है 10⁻13 - 1 अपॉन 10 - 1। अगर मैं इसको इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलूं, इस वाले कॉन्सेप्ट के हिसाब से लिखूं, तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए क्या मान लेता हूँ, 10 की पावर, अगर आप 10⁻13 को थोड़ी देर के लिए y मान लेते हो, लेट y। क्लियर? तो अगर आपने इसको y मान लिया
तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा y की पावर 7 माइनस 1 अपॉन y माइनस 1, तो ये हो जाएगा इनटू, इसको क्या लिख सकते हो 1 प्लस 10 स्क्वायर अप टू 10 की पावर 12 लिख सकते हो इसको आप। तो ये आपने ये लिख दिया, और ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास 1 प्लस, इसको क्या लिख सकते हो 1 प्लस वाई स्क्वायर अप टू y की पावर 6 तक चला जाएगा ये यहाँ पे, और ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 10 की पावर 12। अब ये जो नंबर है आपके पास वो दो नंबर्स का, दो नंबर हो गए ना, एक नेचुरल नंबर ये आ जाएगा कुछ, एक नेचुरल नंबर ये आ जाएगा कुछ, तो दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन हो गया। यानी कि आपके पास ये जहाँ यहाँ पे जो लिखा हुआ था ना, यहाँ पे हम लोगों ने लिखा था 1 टाइम्स, ये आपके पास बच्चों फाइनली क्या आ गया 1 अप टू 91 टाइम्स इज इक्वल्स टू आपके पास नंबर वन इंटू नंबर टू, दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन आ गया, नंबर 1 इंटू नंबर 2 आ गया ना, दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन आ गया। अब दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन है तो इसका मतलब प्राइम तो हो नहीं सकता वो, क्लियर, तो प्राइम नंबर तो ये आएगा नहीं, तो फिर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, नॉट प्राइम नंबर हो जाएगा ये फिर, क्लियर, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, नॉट प्राइम नंबर, क्लियर। अब इसको वो कहीं पे भी किसी भी क्वेश्चन में बीच में यूज कर सकता है, ठीक है, या फिर डायरेक्टली पूछ सकता है, ओके, तो आपको आइडिया लगना चाहिए कि ये किस टाइप का नंबर है, बात आई समझ में। चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसी तरीके के और भी क्वेश्चन आएंगे, ओके। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमारे पास, वन ऑफ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन 2000x6 plus 100x5 plus 10x³ plus x minus 2 equal to 0 is in the form of m plus root n divided by r, m non-integer n and r are relatively prime numbers, okay, find m plus n plus r, clear। अब ये क्वेश्चन है, अब 6 पावर देखा आपने, ठीक है, क्योंकि जब आप पढ़ रहे हो तो क्वाड्रेटिक क्यूबिक तक तो अपन कंफर्टेबल होते हैं, मतलब हाथ वहां तक तो हाथ पैर मारने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन अगर 6 पावर तक जाएगा तो किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, ओके। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको कितना दिया है, यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 2000x की पावर 6 प्लस 100x5 10x³ प्लस x इज इक्वल टू 2 लिख देता हूँ, क्लियर, ये आ गया। और एक काम करते हैं ना, इसको भी उधर ले जाते हैं, तो ये आपके पास 100x5 प्लस 10x³ प्लस x इज इक्वल टू 2 माइनस 2000x की पावर 6 हो गया। हमने क्या किया, यहां से अगर आप इसे देखो ना, ये 3 टर्म्स का जीपी बन रहा है, ये 3 टर्म्स का जीपी अगर आप इसे देखो तो देखो x प्लस 10x³ प्लस 100x5, अगर आप इससे इसको डिवाइड करोगे तो 10x² मिलेगा, इसको डिवाइड करोगे तो 10x² मिलेगा, तो इसका और इसमें से 2 कॉमन लिया तो 1 माइनस 1000x की पावर 6 हो रहा है, क्लियर, ये हो गया। इसका जीपी का सम कितना हो जाएगा, ए आर कितना 100x² की पावर n 3 माइनस का 1 अपॉन 100x² माइनस 1, जीपी है ना ये 3 टर्म का, ये जो है आपके पास वो क्या हो गया, जीपी ऑफ 3 टर्म्स, ये इतना यहां से लेके यहां तक, ये हो गया आपके पास जीपी ऑफ 3 टर्म्स। अब ये इतनी छोटी चीज है कि जब आप इसे कर रहे होते हो ना, जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हो और जब एग्जाम का प्रेशर होता है, तो इतनी छोटी चीज को सोचना जस्ट इम्पॉसिबल सा हो जाता है कि यार ये जीपी क्या करें, कैसे करें, इस तरीके से, ओके। तो आपको ना ये इस तरह की चीजें डेवलप करनी है कि अच्छा ये तो जीपी बन गया, इसका सम लगा देता हूँ, ट्राई करके देखते हैं क्या होता है, ओके। तो इस तरह का एटीट्यूड आ जाएगा तो फिर अपनी बात बन जाएगी, ओके। चलिए ये आ गया, ये हमारे पास था 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों 1 माइनस 1000x की पावर 6 हो जाएगा। अब इसे अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो x, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास, ये तो 1000 हो जाएगा, x की पावर 6 माइनस का 1 डिवाइडेड बाई x² माइनस 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स 1 माइनस, तो माइनस कॉमन ले लेता हूँ यहाँ पे और इसको लिख देता हूँ मैं x की पावर 6 माइनस का 1, क्लियर। इससे आपका ये कैंसिल हो जाएगा, इससे आपका ये कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि 1000x की पावर 6 माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि x की पावर 6 इज नॉट इक्वल टू 1 अपॉन 1000, यानी कि अगर यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 का क्यूब है ना ये, तो x² इज नॉट इक्वल टू 1 अपॉन 10, क्लियर, ये नहीं होगा। और अब इसके बाद कितना आ जाएगा आपके पास बचेगा, यहाँ पे ये बचेगा x इज इक्वल टू माइनस का 20x² माइनस माइनस प्लस 2, क्लियर, ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 20x² प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0, x की वैल्यू आएगी
माइनस का b प्लस माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस माइनस 4ac, ठीक है। 4ac में कितना आ जाएगा बच्चों, 160 अपॉन 2a मतलब 40 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1 प्लस एक आ जाएगा आपके पास 161 डिवाइडेड बाई 40 और एक वैल्यू आ जाएगी आपके पास -1 माइनस का 160 डिवाइडेड बाई 40। आपके लिए जो आंसर दिया है उसने वो किस फॉर्म में दिया है, m+n। तो m+n में ये है, ये तो है नहीं, तो आपका जो फॉर्म बनेगा वो ये बनेगा x इज इक्वल टू -1 प्लस का √160 डिवाइडेड बाई 40। क्लियर। तो यहाँ पे m कौन है आपके पास, -1 है, और n कौन है आपके पास, 161 है, 161 है, और आपके पास r कितना है, 40 है। आप इन सबको ऐड कर दीजिए तो 160 प्लस 40 बचेगा ये आपके पास, और ये आ जाएगा 200। तो 200 इस क्वेश्चन का आपका आंसर आ जाएगा। बात आ गई समझ में आपको। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया आपका, 200 हो गया। तो आज पहले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि 2 क्वेश्चन लिए थे मैंने, जिसमें कि क्वेश्चन के बीच में ही सीक्वेंस एंड सीरीज यानी कि जीपी का यूज हो रहा था इस वाले क्वेश्चन के अंदर। और पहले क्वेश्चन में हमने देखा कि एक नंबर दिया हुआ जिसमें कि समझ में ही नहीं आ रहा किस तरीके से ब्रेक करना है, और उसे हम लोगों ने जीपी में ब्रेक किया, और जीपी में ब्रेक करने के बाद क्वेश्चन को इस तरीके से कन्वर्ट किया कि वो आपका 2 नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन में आ गया, और अपने को आइडिया लग गया कि ये प्राइम नंबर नहीं हो सकता, ये नॉट प्राइम नंबर ही हो रहा होगा। क्लियर। इस तरीके से। क्लियर। यहाँ पे फिर हमने ये भी बता दिया कि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर इस तरह की चीज को आप पहले से पढ़ते हुए आ रहे हो, ये वाली चीज। ओके, एंड देन दूसरा क्वेश्चन ये था। ओके, आई होप आपको ये 2 क्वेश्चन करके थोड़ा बहुत मजा आया होगा और कुछ सीखने को भी मिला होगा। अगले एपिसोड में फिर से मैं 2 या 3 क्वेश्चन लेके आऊंगा, और वो भी अलग अलग तरीके के रहेंगे, और आगे चल के फिर ये मिक्स क्वेश्चन बनते जाएंगे। ओके, चलिए फिर। ओके, तो अगले एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडी। पढ़ते रहो, ओके, और फोड़ दो एग्जाम।